सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे आर्टिकल 81। हमने आर्टिकल 80 में डिस्कस की थी कंपोजिशन जो है हाउस ऑफ जो है जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जो मतलब राज्यसभा होती है वो। आज हम आर्टिकल जो है 81 डिस्कस कर रहे हैं। देखो 81 जो आर्टिकल है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब हम लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझे? अब देखो, लोकसभा में जो है ना मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं स्टेट से। पहली बात याद रखना, स्टेट से। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है नॉट मोर देन 530, मीन्स 530 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी के 20 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से? यूनियन टेरिटरी से। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्लोज 1 सब क्लोज ए कहता है टोटल मेंबर 530 मेंबर्स जो हैं वो जो है स्टेट्स के, ये जो ब्लू मार्क किया हुआ है, ये चोजन डायरेक्ट इलेक्शन से होगा फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। देखो, स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहाँ की पॉपुलेशन वर्सेस एरिया जो है वो पूरा जो है डिमार्केशन होती है। तो 530 पीपल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट्स। अब क्लोज टू ए कहता है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। देखो, स्टेट ऑफ 80 मिलियन है एक जगह, एक स्टेट बी है जो 40 मिलियन की है। समझा? रेशो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट एंड द नंबर ऑफ सीट्स इज सो फार एज प्रैक्टिसेबल द सेम थ्रू आउट इंडिया। मतलब जैसे यूपी की पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर मिजोरम की पॉपुलेशन देख लो फॉर एग्जांपल। तो जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में सीट होनी चाहिए। जैसे अगर यूपी की जितनी भी पॉपुलेशन है, समझ लो 80 मिलियन है, वहाँ पे 80 सीट्स दी गई हैं, एग्जाम्पल ले लो। तो हर 1 मिलियन पे एक सीट है। उसी तरीके से दूसरी स्टेट में भी, जैसे स्टेट बी है जिसमें मिजोरम है, जिसमें 40 मिलियन लोग हैं, तो वहाँ 40 सीटें दी जाएंगी। ताकि क्या है, पॉपुलेशन को जो है, ताकि प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे स्टेट ए की पॉपुलेशन है अपॉन स्टेट ए की सीट है, एक तरफ तरखड़ी के ये है, एक तरफ जो है मेजरमेंट में, और दूसरी तरफ स्टेट बी है उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट और उसकी पॉपुलेशन, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब कम पॉपुलेशन भी है फिर भी जो है मेजर किया गया कि पॉपुलेशन वर्सेस सीट जो है वो इक्वल होनी चाहिए थ्रू आउट इंडिया। अच्छा, ये चीज़ जो है एक याद रखना नोट, ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ जो है 6 मिलियन लोग हैं या उससे कम है। स्मॉल स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगते हैं, जैसे गोवा है, जैसे सिक्किम है, और भी बहुत स्टेट्स। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें है क्लोज टू जो है सब क्लोज बी में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे ये एक स्टेट है, एक स्टेट है, इसको देखो कैसे टेरिटोरियली कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्ट होता है एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझे? तो कॉन्स्टिट्यूंसी एक में भी 1.5 मिलियन लोग हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी में भी 1.5 मिलियन। सो मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन सच ए वे इंटरनली इन ए स्टेट, ओके, विद इक्वल पॉपुलेशन। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी की दूसरी तो निग्लिजिबल जो है डिफरेंसेस होते हैं, बट डिवाइड इस मैनर में किया गया कि उनकी रेशो ऑफ पॉपुलेशन जो है ईच जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं यूजुअली जो एक ही होती है ना, सो फार एज प्रैक्टिकल, तो वो सेम हो स्टेट के अंदर भी, थ्रू आउट इंडिया भी सेम होना चाहिए। एक स्टेट का दूसरी स्टेट से कंपैरिजन करें, और अगर एक स्टेट के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके बीच में भी जो है सेम होना चाहिए पॉपुलेशन का। तीसरी चीज़ ये। देन द थर्ड वन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज 550 मेंबर्स। ओके, इसमें जो है आई हैव सेड ऑलरेडी अर्लियर दैट इलेक्टेड फॉर स्टेट फ्रॉम स्टेट्स, दैट इज 530 members. Those are the people who are elected from states, and remaining 20 members were elected, not more than 20 members, from UTs, Union Territories of India, like Jammu and Kashmir, like Puducherry, like Delhi. You are okay. सो करंटली ये 443 है, ड्यू टू 2 वैकेंसीज। मैक्सिमम जो है 550 हो सकता है।
सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरी नॉट मोर देन 20. सो टोटल मेंबरशिप जो है दैट शुड नॉट एक्सीड द नंबर 20 चोजन इन सच ए मैनर जैसे पार्लियामेंट में प्रोवाइड पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब लाइक पीपल some states have legislature like Puducherry or Delhi or Jammu and Kashmir where they can elect from the legislative assembly, but some state doesn't have, so they also need representation in the Lok Sabha. So parliament will prescribe some other methods. Okay, so 20 from union territories and 530 from states. States will be divided into territorial constituencies, and from those constituencies they will elect. With the population is almost similar. So internal division भी होता है in a state and externally from state to state भी division होता है. Okay. अच्छा, एक स्पेशल प्रोविजन है डेफिनेशन. सो कोई डेफिनेशन जो है पॉपुलेशन की, ठीक है, वो 1971 के सेंसस ने एलोकेट किए थे, एलोकेशन ऑफ सीट्स किए थे 1971 के एलोकेशन, ठीक है, प्रोविजन में है, ठीक है. फिर 2001 का सेंसस हुआ, यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ठीक है, रेफरेंस टू लास्ट जो है प्रीसीडिंग फिगर्स. उसके बाद क्या हुआ, ओरिजिनली जो है मैक्सिमम 500 सीट्स थी, फिर लेटर जो है 525 हुई, फिर 550 हुई. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही, सीट्स जो है लोकसभा में इंक्रीज होती रही. हालांकि 104 जो है 104 अमेंडमेंट एक्ट जो 2020 में है वो डिसकंटिन्यू कर दिया इसने. नॉमिनेशन जो एंग्लो इंडियंस 2 नॉमिनेट होते थे मेंबर्स जो है दे वर डिसकंटिन्यूड. अब जो है एंग्लो इंडियंस नहीं होते, ठीक है. तो 2 मेंबर्स जो हैं वो अब वो ख़त्म कर दिया है. कौन से अमेंडमेंट ने? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब देखो 1971 का जो है 1971 में आता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये क्या कर देता है, ये स्ट्रेंथ को फ्रोजन, स्ट्रेंथ इज फ्रोजन मीन्स दैट अभी स्ट्रेंथ है 550 मान लो है, यही रहेगी, ठीक है. ये नहीं कि अगली जब सेंसस होगी तो इससे जो है क्या हो, इससे इंक्रीज कर दी जाए सीट. ये कब तक था? 2001 तक, ठीक है. फिर उसको फर्दर कर दिया गया, अब 2026 तक कर दिया गया. 2026 में जो सेंसस होगा, हालांकि सेंसस 2021 में होना चाहिए था आफ्टर 10 years, बट ड्यू टू कोरोना एंड वेरियस लॉकडाउन्स it didn't happen. So 2026, now 2026 there will be a census, and after that census there will be a delimitation again. Okay, I don't know this will happen or not, but इसके बाद then allocation of seats in the Lok Sabha will be changed. ठीक है, तो ये था. इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स है. लोकसभा में टोटल मेंबर्स अगर 550 हैं, ठीक है, इसमें से स्टेट्स को जो है, स्टेट्स के कितने हैं? 530 मैक्सिमम हो सकते हैं. और यूटी में जो है 20 मेंबर्स यूटी यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं. 2 एंग्लो इंडियंस वाले जो थे वो खत्म कर दिए गए, ठीक है. एक और चीज़ याद रखने की है, अब स्टेट्स को जो है, स्टेट्स एक स्टेट और दूसरी स्टेट को, एक स्टेट को उसकी दूसरी स्टेट के साथ, ठीक है, इक्वल किया जाता है. यहाँ की पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए नंबर ऑफ सीट्स के साथ, ठीक है. ये इक्वल होनी चाहिए, इसकी पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ जो सीट अलाउट की गई हैं ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया. ये बात एक याद रखनी है. फिर स्टेट को भी, एक स्टेट को भी जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है इस स्टेट की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी इक्वल. Okay, and then UTs are, of course, there are other matters. So this was the whole thing. So currently there are 543 members. 2 जो है these are जो है जो क्या है वैकेंट सीट्स. तो टोटल अभी करंटली जो है मतलब 543 की है. यूटी से भी इलेक्ट होते हैं, देर वो प्रोसीजर मैंने आप बताया था. दिस इज होल दैट आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 डिफाइंस एक्चुअली, इफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड सिंपली, आर्टिकल 80 डिफाइंस द एलोकेशन एंड जो है कंपोजिशन किसका? ऑफ लोकसभा. ओके, थैंक यू, गुड बाय.